हाय, माय नेम इज़ काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु संक्रांति के इफ़ेक्ट्स को लेके। मैं इससे पहले मेष से लेके कन्या राशि तक का ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, जो कि मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आप कहीं मेष से लेके कन्या राशि के बीच में या उस लगन के हैं तो आप वो वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप कहीं तुला राशि से लेके मीन राशि के बीच में फॉल करते हैं या आपका लगन वो है या फिर आपकी मून साइन वो है, तो आप इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा हर एक साइन या लग्न के ऊपर इस सन के ट्रांजिट का, सन के राशि परिवर्तन का। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे है, जो कि एक जनरल प्रिडिक्शन है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक फन फैक्ट भी होगा बताने के लिए, कि जब भी सन ट्रांजिट करेंगे वाटर साइन से फायर साइन में, यानी कि स्कॉर्पियो जो कि वाटर साइन है, वहाँ से वो जब फायर साइन यानी कि सैजिटेरियस में मूव करेंगे, तो पानी और आग का क्योंकि बैर होता है आपस में, तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी इन्हीं दोनों चीज़ों से रिलेटेड। या तो बुखार का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जुकाम हो सकता है, ठंड लग सकती है, सर्द गर्म हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों को इस पीरियड में दिखाई देंगी। ये पीरियड कब तक रहेगा? ये जो ट्रांजिट होगा वो होगा 16 दिसंबर को, और ये रहेगा कब तक? ये रहेगा 14 जनवरी 2023 तक। तो ये एक पीरियड ऐसा है जिसमें कि सभी लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, सर्द गर्म नहीं होने देना चाहिए, और कफ जुकाम वगैरह चीज़ों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड ये तो एक जनरल प्रिडिक्शन थी। अब हम इसको राशि वाइज शुरू करते हैं। मेरे प्रिडिक्शंस आप अपने लग्न के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको अपना लगन असेंडेंट पता है तो आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको अपना मून साइन पता है तो उसके अकॉर्डिंग भी मेरे इस प्रिडिक्शंस को आप देख सकते हैं और अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब हम 7th साइन यानी कि लिब्रा साइन से शुरू करते हैं। लिब्रा साइन वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है, इसमें इनके 11th जो लॉर्ड हैं, जो कि सन हैं, वो चले जाएंगे इनके 3rd हाउस में। 3rd हाउस में सन जैसा प्लैनेट जब भी ट्रांजिट करता है तो ये आपके करेज को बढ़ा देता है, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ा देता है, आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज़ बढ़ा देता है, आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड अगर बात करें तो हेल्थ में आपके थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कफ कोल्ड जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको अपना कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कम्युनिकेशन गैप आ जाए, क्योंकि उस कम्युनिकेशन गैप की वजह से ही आपकी शायद मैरिड लाइफ सफ़र करे। आपको अपने ऑफिस से फ़ायदा होने के चांसेस है कि, लेकिन वहाँ पर भी आपको अपना कम्युनिकेशन काफ़ी क्लियर रखना होगा, और अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको अग्रेशन का यूज़ नहीं करना चाहिए। आप फील करेंगे कि आपके बोलने में अग्रेशन आ रहा है, इस एक टाइम पीरियड में वो बढ़ गया है। आपको उन सब चीज़ों को अपने आप टैकल करना है और ध्यान रखना है कि ऐसी चीज़ें आपको नुकसान ना पहुंचा पाए। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी ट्रैवल्स, आपके इस दौरान ट्रैवल्स बढ़ सकते हैं। आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके जॉब के लिए अच्छा रहेगा, प्रमोशन के चांसेस हैं, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे इस पीरियड में। लव लाइफ ठीक ठाक है, मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको आपके फादर थोड़े ओल्ड एज के हैं तो आपको अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स, बहुत ज़्यादा परेशानी लेके नहीं आ रहा है। सिर्फ आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, आपको अपने कम्युनिकेशंस का ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि आपको क्या इसमें रेमेडीज़ करनी चाहिए, रेमेडीज़ के तौर पे आपको अपने फादर का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। सुबह 9 o'clock से पहले आपको नहा धो के सूर्य को अर्घ देना चाहिए, और आपको साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। उससे ये आपका जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा। मूव ऑन करते हैं स्कॉर्पियो साइन यानी कि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है, 10th लॉर्ड आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक लक्ष्मी योग बनाता है।
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको जो देखने को मिलेगी वो ये होगा कि आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे, जॉब में ट्रांसफ़र चाहते थे, या फिर आप प्रमोशन के लिए इच्छुक थे, आपकी ये सारी प्रॉब्लम्स, आपके प्रोफेशनल लेवल की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। हेल्थ थोड़ी सी डाउन रहेगी, आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इन प्रॉब्लम्स का आपको ध्यान रखना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, आपके स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है। लव लाइफ ओके टाइप रहेगी। आपके जॉब का मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। बिजनेस में आप जो बिजनेस, अगर आप ऑलरेडी जो इस बिजनेस में है, नया बिजनेस खोलने की मैं सलाह नहीं दूंगी इस टाइम पीरियड में, लेकिन जो आपका ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है उस बिजनेस में आप अच्छा करेंगे, आप फाइनेंसेस आपके बढ़ेंगे। लेकिन साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि आपके खर्चे भी बढ़ रहे हैं, तो फाइनेंसेस ऊपर जा रहे हैं, खर्चे अगर साथ ही ऊपर जाते हैं तो आपके पास बरकत नहीं होती, आपके पास सेविंग्स कुछ नहीं बचते। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने खर्चों को थोड़ा सा काबू में रखें और खर्चों का ध्यान रखें। आप सोच समझ के ही कहीं भी खर्चा करें। फैमिली में लड़ाई होने की, झगड़ा होने के, या फिर कहीं ना कहीं मनमुटाव होने के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है आप छुट्टियों पे जाएं, इसी वजह से हो सकता है कि छुट्टियों पे जाएं, और नहीं तो अगर आप वैसे प्लान कर रहे थे तो बेटर रहेगा कि आप इसी टाइम पे छुट्टियों के लिए चले जाएं। अदरवाइज अगर आप घर में रहेंगे तो लड़ाई के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपके स्पाउस की हेल्थ बताइए। आपके पेरेंट्स की हेल्थ ऑलमोस्ट ठीक रहेगी, बहुत ज़्यादा परेशानी के कारण नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपके बोलने की क्षमता है, जहाँ तक आपके बोलने की तरीका है, उसमें बहुत अग्रेशन आ जाएगा। आप दूसरों को जो भी बात कहेंगे उन्हें शायद चुभ जाएगी। आपके बोलने में ईगो आ सकती है, अग्रेशन आ सकता है। आपकी वाणी जो है वो कड़वी हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए जो बोल रहे हैं, दूसरों को चुभना नहीं चाहिए, दूसरों को चोट उससे नहीं लगनी चाहिए। अदरवाइज़ ये जो टाइम पीरियड है आपके फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, और जितनी मैंने प्रॉब्लम्स बताई वो सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। रेमेडीज़ के तौर पे आपको सूर्य भगवान को जल जरूर देना चाहिए, और साथ ही ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 टाइम्स आपको डेली पाठ करना चाहिए। उससे आपका ये जो ट्रांजिट है ये अच्छा हो जाएगा, अच्छा प्रभाव देगा, और आपको बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू धनु साइन, यानी कि सैजिटेरियस साइन। सैजिटेरियस साइन वालों के लिए ये जो सन है ये लॉर्ड है 9th हाउस के, और ये ट्रांजिट करेंगे आपके लगन में। 9th हाउस आपका भाग्य स्थान होता है। भाग्य स्थान का जो भाग्य लॉर्ड है वो मेरा असेंडेंट में, मेरे लगन में ट्रांजिट करेगा। सबसे पहले तो आपका लक आपका साथ देना शुरू हो जाएगा। आपका मन धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा लगेगा, आपका करेज बढ़ जाएगा, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। आप कहीं ना कहीं, इसका जो बैड इफेक्ट होगा वो ये होगा कि आप ईगोइस्टिक हो जाएंगे, आप थोड़े से बॉसी नेचर के, अथॉरिटेटिव नेचर के हो जाएंगे। दूसरों पे आपको लगेगा कि इन्हें मेरी बात माननी चाहिए। उसी के चलते परिवार से दूरी भी बन सकती है। आपके मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। मैरिड लाइफ में आपकी अपने स्पाउस से लड़ाई, आर्ग्यूमेंट्स, या फिर किसी भी तरीके से ना दूरी जिसे हम कहते हैं वो आ सकती है। चाहे वो फिजिकल दूरी हो, मेंटल लेवल पे दूरी हो, कम्युनिकेशन लेवल पे दूरी हो, कोशिश कीजिए कि ऐसा ना हो। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में आपकी आईज से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन, हेडेक की प्रॉब्लम है वो हो सकती है, हेयर फॉल की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। अगर आपको पहले से ही आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है। इसके अलावा मटेरियलिस्टिक लाइफ में कंफर्ट्स बढ़ेंगे, आपकी जॉब बहुत अच्छी चलेगी, आप प्रोफेशनल लेवल पे बहुत अच्छा करेंगे, बिजनेस आपकी अच्छी चलेगा। लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ भी आपकी ओके टाइप है। उसमें सिर्फ आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा किसे बोलते हैं, ओवर एक्सप्रेसिव नहीं होना। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स को इस टाइम पे आइसोलेट होकर पढ़ाई करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हो सकता है वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से परफॉर्म ना कर पाएँ। इसके अलावा
अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है। आप अगर हायर स्टडीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ में अपने इंस्टीट्यूशन में एप्लीकेशन देना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, जा सकते हैं। इस टाइम पीरियड में प्रमोशन के जो जो लोग जॉब से रिलेटेड हैं, उनके जॉब फील्ड में प्रमोशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं। हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए, आपका पोर्टफोलियो चेंज हो जाए, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे सपोज़ ए कैटेगरी के थे तो अब बी कैटेगरी के हो जाएं, तो आपका पोर्टफोलियो चेंज हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है, आपके प्रमोशन भी हो सकता है। और अगर आप कहीं ना कहीं जॉब चेंज करने की सोच रहे थे तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, आप इस चीज़ में वो प्लान कर सकते हैं। अब क्योंकि खर मास है, खर मास में ज़्यादातर लोग इसका ध्यान नहीं रखते, लेकिन मैं यही सलाह दूंगी कि अगर आपको जॉब चेंज करने का मौका मिल भी रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप जो ज्वाइनिंग लें वो 14 जैन के बाद की लें, क्योंकि तब तक आपका खर मास जो है वो ख़त्म हो जाएगा और आपके पास एक बहुत ऑस्पिशियस पीरियड होगा जब आप अपना काम नया शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो रेमेडीज़ में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए, आपको सूर्य को जल देना चाहिए और अपने फादर की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। उनका कहना मानिए, उन्हें किसी भी तरीके से दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये दिस वाज ऑल रिगार्डिंग धनु राशि। लेट अस मूव ऑन टू कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये उनके 12th हाउस में हो रहा है। 8th के लॉर्ड होके 12th में संचार करेंगे, 12th में ट्रांजिट करेंगे। सबसे पहले आपका बनेगा विपरीत राजयोग। उससे क्या होगा कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे, आप सरफेस पे आ जाएंगे, आप पहचान पाएंगे कि क्या कौन कौन से लोग थे वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। उसके अलावा अगर मैं सन से रिलेट करके देखूं तो सन किस चीज़ के सिग्निफिकेटर हैं? सन है मेरे पास इम्यूनिटी के सिग्निफिकेटर, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस और उसके साथ ही कॉन्फिडेंस के। तो अगर इन सब चीज़ों का खर्चा हो जाए, अब अगर इन सब चीज़ों में कमी आ जाए तो आपकी इम्यूनिटी ख़राब होगी तो आप बीमार पड़ सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप वर्क प्लेस पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस कम होगा तो आप इतना अच्छा अपने बिजनेस में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं सन के 12th हाउस में जाने से। वहीं फ़ायदा क्या होगा कि अगर आपने पीआर या वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी फॉरेन लैंड में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड आपको कहीं ना कहीं से इस चीज़ की न्यूज़ मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन होने का पूरे चांसेस हैं। आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, आपको किसी भी तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि गवर्नमेंट को रूल करता है सन, और अगर वो 12th हाउस में जाता है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से आपको प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस हैं। सपोज़ आपका कोई चालान है तो उसे टाइमली भर दीजिए, कोई टैक्सेस है उसको टाइमली भर दीजिए, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी भी ईएमआईज आप टाइमली चुकाते रहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम होने के पूरे चांसेस हैं। घर वालों से आपकी उतनी नहीं बनेगी, आपको उनके साथ बात करने में लगेगा कि ये मेरी बात समझ नहीं रहे, आपस में कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कोर्ट केसेस में फ़ायदा हो सकता है, अगर आप किसी न किसी केस मुकदमे में फंसे हुए हैं तो ये पीरियड आपको फ़ायदा पहुंचाने में प्रभावकारी सिद्ध होगा, आपको इस पीरियड में फ़ायदा होगा। अब अगर मैंने आपको बताया आपकी हेल्थ अफेक्ट करेगी, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ थोड़ी अफेक्टेड होगी, लेकिन स्टूडेंट्स इस टाइम पीरियड में अच्छा करेंगे। स्टूडेंट्स का जो सिर्फ उनको अपने बीमारियों से अपने आप को बचाना है, बीमार होने के चांसेस हैं, अदरवाइज पीरियड अच्छा है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो आपको स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। रेमेडीज़ के तौर पे आपको सूर्य चालीसा का पाठ करना चाहिए और सूर्य भगवान को अर्घ ज़रूर देना चाहिए, आपको झूठ बोलने से बचना चाहिए, फादर का सम्मान करना चाहिए, और सूर्योदय के बाद यानी कि सनराइज़ होने के बाद अगर आपकी सोने की आदत है तो उससे आपको छोड़ देना चाहिए। इस एक पीरियड में बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, आप अपना रूटीन सुधार लें तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा हो जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट मकर राशि। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट राशि विच इज़ कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस राशि। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट होगा 7th हाउस के लॉर्ड आपके 11th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। 11th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पर हर प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देता है,
तो हमें गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ अगर आप हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई पंगा चल रहा था, कोई इशू चल रहा था, तो वो सॉल्व हो सकता है। आपके मनी बढ़ेगा, आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे। कुछ इस तरीके के चांसेस बन रहे हैं कि आप फाइनेंसेस तो आपके बढ़ेंगे, लेकिन उसका फ़ायदा आपको नहीं होगा, आप उसे एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज़ आपके रुके कार्य पूरे हो जाएंगे। आपकी मैरिड लाइफ भी ओके टाइप रहेगी, बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। बिजनेस अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए प्रॉब्लम्स हैं, आपका हो सकता है ब्रेकअप हो जाए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कोई प्रेस्क्रिप्शन अगर आपको डॉक्टर ने दिया है, या फिर चाहे वो रूटीन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी मेडिकल सुपरविजन से रिलेटेड हो या मेडिसिन से रिलेटेड हो, आपको एग्जैक्टली वही फॉलो करना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। ये टाइम पीरियड पूरे 1 महीने का सक्सेस लेके आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा है। जो भी कुंभ राशि के लोग हैं या कुंभ असेंडेंट के लोग हैं, अगर हम रेमेडीज़ की बात करें तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ ज़रूर करना चाहिए, और सूर्य को जो थोड़ा सा कच्चा दूध होता है उसको मिला के उस दूध मिले पानी से आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। ये टाइम पीरियड आपके लिए अच्छा हो जाएगा। आपको इस पीरियड में झूठ नहीं बोलना है, और कहीं पर भी अपने पिता के सम्मान को हानि नहीं पहुंचानी है। दिस वॉज ऑल अबाउट कुंभ राशि। लेट अस मूव ऑन टू लास्ट राशि विच इज़ स्पाइसेस, यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट होगा ये होगा उनके 10th हाउस में। 6th के लॉर्ड होके 10th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। सबसे अच्छा जो योग है, सबसे बेनिफिशियल जो होगा वो होगा जो लोग जॉब करते हैं। जॉब में आपका प्रमोशन होने के पूरे चांसेस हैं। आपका जो आलस है वो दूर हो जाएगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में ना बदलने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी होगी। अदरवाइज ईगो भी आ सकती है आपके बोलने में, आपके बिहेवियर में। आप ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगी, आपका पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी। पर्सनालिटी में अट्रैक्शन के साथ साथ अथॉरिटी भी आ जाएगी। तो उस अथॉरिटी को एक नेगेटिव तरीके से आपको प्रेजेंट नहीं करना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको गवर्नमेंट से फ़ायदा होगा, आपके अटके हुए काम बन जाएंगे। अगर आपका कहीं कोर्ट केस चल रहा था तो वो भी सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। आपके फाइनेंसेस बढ़ेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। अगर आप अपने आप से डेट सेट कर सकते हैं तो इस बीच की कोई भी एक डेट सेट करके आप एग्ज़ाम दीजिए, आपका रिज़ल्ट पॉजिटिव ही आएगा। इसके अलावा आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। मदर्स की तबीयत ख़राब होने के चांसेस हैं। हो सकता है कि इस बीच में आप किसी हॉलिडे पे जाएं, उसकी वजह से आपका खर्चा बढ़ेगा, लेकिन सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंडिचर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। आपको लव लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ईगो में क्लैशेस हो सकते हैं। अगर दोनों वर्किंग हैं तो आपको अपना कम्युनिकेशन और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत क्लियर रखनी चाहिए, अदरवाइज क्लैशेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। रेमेडीज़ के तौर पे आपको डोनेशन करना चाहिए। कितने भी जो भी आपकी श्रद्धा अनुसार, आपके सामर्थ्य के अनुसार पैसे हैं वो आपको मंदिर में दान करने चाहिए। आपको सूर्य भगवान के 108 नामों का पाठ करना चाहिए। आपको सूर्य देवता को जल देना चाहिए, और अपने कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रखने चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा, आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट सूर्य राशि परिवर्तन के प्रभाव का हमारे ऊपर, हर राशि के हिसाब से क्या प्रभाव पड़ेगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगा होगा, और अगर आपको थोड़ा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल, अवॉइड सुपरस्टिशन, फॉलो एस्ट्रोलॉजी।